नमस्कार दोस्तों, जीवन चक्र ऑफिशियल में आपका स्वागत है। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में उच्च के वर्गतम सूर्य, जी हाँ, ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 14 अप्रैल को प्रातः 3:25 पर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मई मध्य रात्रि तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद वृषभ राशि में चले जाएंगे, जहां 1 वर्ष वहीं पे रहेंगे। तो ये ऐसा अवसर बनता है कि गोचर में सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में होते हैं और इस बार गोचर की खास बात यह है कि सूर्य उच्च के हैं, तो वर्गोत्तम भी यानी कि D9 में भी उच्च की राशि गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से सूर्य के पास अपना फल प्रदान करने की पूरी क्षमता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य के इस गोचर के दौरान मंगल का नीच भंग हो रहा है और मंगल नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो सूर्य के उच्च राशि के गोचर होने से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर विश्लेषण करेंगे। आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जाएगा यह विश्लेषण। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य देव के भी उपाय बताएंगे जो 14 अप्रैल से गोचर कर रहे कुंडली में माध्यम के सूर्य रूपी स्थिति को दर्शाता है। तो सूर्य के सामने लिखा हुआ है कि सप्तम भाव में सूर्य है और 1 का मतलब मेष राशि, तो सूर्य मेष राशि में है। और अब यह देखना है कि 2 निशान बने हुए हैं। यह तीर का निशान अपवर्ड यानी उच्च के सूर्य का है और सूर्य का दूसरा निशान बना हुआ है, तो यह स्क्वायर का निशान है। वर्गोत्तम का यानी सूर्य के वर्गोत्तम स्थिति में है। लग्न कुंडली में भी उच्च के है और नौमस कुंडली में भी उच्च के है। मैं आपको नौमस कुंडली का भी दिखा देता हूं। देखिए, नौमस कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में है और यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सूर्य के जो उच्च है वो इस तरीके से गोचर काल में 14 अप्रैल से 14 मई के बीच सूर्य वर्गोत्तम है और सूर्य के इस राशि में लग्न कुंडली में भी उच्च के है, मेष राशि में, और नवमस कुंडली के भी उच्च है। मेष राशि में यह सूर्य वर्गोत्तम है और उच्च के भी है। तो यह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुंडली आपके लग्न के स्वामी है और ग्रहों के सेनापति मंगल जो कि कुंडली के भाग के भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु सप्तम भाव में है और सूर्य देव का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है। सूर्य 10th भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं 6ठे भाव में और सूर्य की दृष्टि कुंडली के 12वें व भाग में पड़ रही है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य का गोचर काल विशेष उपलब्धियों से भरा रहने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य, गुरु और मंगल तीनों ही प्रबल योग कारक होते हैं। सूर्य 14 अप्रैल को 6ठे भाव में आ चुके हैं। जैसे कि 6ठे भाव में सूर्य आए तो सूर्य का बड़ा बंधन मुक्त हो चुका है। पिछले माह 14 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान सूर्य का गोचर पंचम भाव शनि और राहु के साथ ग्रहण दोष शनि में था और शनि और राहु दोनों एक साथ सूर्य के नैसर्गिक शत्रु संबंध है। शत्रु के साथ गोचर करते हैं तो शत्रु से घिरे हुए रहते हैं सूर्य, और इसके लिए अत्यधिक पीड़ा अवस्था में गोचर कर रहे थे। जब सूर्य पीड़ित थे तो फिर आपको पीड़ा के अलावा क्या ही मिल सकता था। और इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जीवन में उस समय ढैया भी गतिमान थी। 29 मार्च से ढैया समाप्त हो रही है। सूर्यदेव 14 अप्रैल को 6ठे भाव में आ गए हैं और अब इसके आगे बताऊंगा। सूर्य के प्रभाव में मंगल का नीच भंग हो रहा है। मंगल का उच्च नीच भंग होना राजयोग भाग बना रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल होने वाला है। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि एक बहुत बड़ा बोझ आपके सर से उतर गया है। एक तो ढैया का बोझ समाप्त हो गया है और दूसरा सूर्य पीड़ित थे, उसकी वजह से जो समस्याएं थी वो समाप्त हो गई हैं। तो अब आपके विश्वास में वृद्धि होगी, आत्मबल बढ़ेगा, मन में जो हताशा निराशा थी वो चिंताएं चली जाएंगी, वह समाप्त हो जाएंगी। सूर्य राजा हैं, मेष में उच्च के होते हैं और साथ ही वहां पे वर्गोत्तम भी है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, 10th भाव के स्वामी हैं जो आपके करियर प्रोफेशन में शो करता है, 10th भाव के गवर्नमेंट में शो करता है। सूर्य अपने मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगे।
और जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं उनको इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। शासन प्रशासन में है, राजनीति में है, सरकारी सेवा में है, न्यायिक सेवा में है, विदेश सेवा में है, जिस भी क्षेत्र में आप हैं आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी, आपका स्टेटस ग्रो करेगा, गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलने का चांस मिल रहा है। यहाँ पे सूर्य छठे भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि रोगों का होता है और सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। सूर्य दसम भाव के स्वामी हैं और इस समय आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी का पद सौंपा जा सकता है, कोई बड़ा कार्य आपको दिया जा सकता है। और छठा भाव शत्रु का होता है, तो सूर्य आपके शत्रु को पराजित करेंगे। छठे भाव में सूर्य मटेरियल गेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो धन संपदा वैभव में वृद्धि करेंगे। क्योंकि अपनी उच्च की राशि में है, अत्यंत बली है, सूर्य आपको ट्यूशन पावर बढ़ाएंगे, आप छुपे हुए शत्रु को पहचान पाएंगे, उन्हें परास्त कर पाएंगे, धन कमा पाएंगे, कर्ज समाप्त कर पाएंगे। छठे भाव में सूर्य आपको बहुत अच्छा प्रशासक बना देंगे। साथ ही साथ नौकरी की दिशा में आपके सारे प्रयास सफल होंगे। खासकर जो लोग विदेश में यात्रा कर रहे हैं उनकी यात्रा सफल होगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आज जो हमारा ये वीडियो था वह वृश्चिक राशि वालों के लिए था, जो 17 अप्रैल से 15 मई के 2025 के बीच में लागू होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अपना भविष्य राशिफल। धन्यवाद।